टू मेरे चैनल LHAH। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी के इंटी टेस्ट के सैम्पल पेपर के बारे में, जिसमें हम FSC के, IS के, FA के और ICOM के तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनके रिलेटेड के जो पास पेपर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चूँकि आपके पेपर हो चुके हैं और उम्मीद है आप अच्छे नंबरों से पास होंगे और जो जो आपने अपना क्राइटेरिया सेट किया गया है उसी लिहाज से आपके मार्क्स आएँ इंशाल्लाह। तो बात करने जा रहे हैं एडमिशन कहाँ लें, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ये किस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है सबसे बेस्ट होती है। तो बेसिकली चूँकि मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिस गाइड नहीं करूँगी, तो आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लिहाज से आज मैं आपको इंटी टेस्ट के सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कस करूँगी ताकि आपकी आसानी रहे एडमिशन टेस्ट में। तो बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी हर साल अपने एडमिशन क्राइटेरिया रखती है, इस एडमिशन क्राइटेरिया में सबसे पहले जो क्राइटेरिया ये होता है कि आपको रिटन टेस्ट पास करना है। अब इस रिटन टेस्ट में होता क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, मैथ का पोर्शन होगा, इंग्लिश का पोर्शन होगा, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं तमाम हमने जिस यूनिवर्सिटी का ये वेब पोर्टल पेज ओपन किया है। अब इस वेब पोर्टल पेज में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एडमिशन इंटी टेस्ट के बारे में है, जिसमें आपको एक हिंट दिया गया है। सबसे पहले सैम्पल पेपर फॉर इंटरमीडिएट प्रोग्राम FA, FSC, ICOM एंड ICS। चूँकि आप इंटी टेस्ट पेपर प्री मेडिकल के बारे में बात करेंगे, देन हम इंटी टेस्ट पेपर प्री इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये वो सैम्पल पेपर है, एग्जैक्ट पेपर सेम ऐसे ही होता है, ही आता है। तो ये 100% कंफर्म है कि बुक आप यानी कोई भी बुक हो जो कि आपने, अगर आप फेडरल के हैं या आप पंजाब बोर्ड के हैं तो आपकी बुक से ही पेपर आएगा। दूसरा इंटी टेस्ट ICOM के बारे में बताया जाएगा आपको। इंटी टेस्ट पेपर आप कंप्यूटर साइंस एंड जनरल नॉलेज के बारे में। नेक्स्ट इंटी टेस्ट पेपर आर्ट्स वालों के। तो सबसे पहले चलते हैं अपना पहला इंटी टेस्ट प्री मेडिकल के बारे में, देखते हैं इसमें कौन कौन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम प्री मेडिकल का पेपर ओपन कर चुके हैं। इंटी टेस्ट का सैम्पल पेपर जीसी यूनिवर्सिटी का आपके इंटी टेस्ट के एडमिशन के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें टोटल जो मार्क्स होते हैं जो 40 मार्क्स होते हैं। 40 मार्क्स में तकरीबन आपको इसमें 20% मार्क्स आपको लेने हैं, यानी कि 20 मार्क्स आपको लेने हैं। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है तो आपको उसमें तकरीबन 50% मार्क्स लेने हैं, और अगर आपके 40% का होता है तो आपको 20% मार्क्स लेने हैं। तो टाइम अलाउड तकरीबन आपको 2 घंटे दिया जाता है। तो सबसे पहले गाइडलाइंस के पहले आपको गाइडलाइंस दी गई है, इसमें आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आपको अपने फादर नेम लिखना है, आपको अपना नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि हिसाब से जो मेन पॉइंट बात करते हैं कि बायोलॉजी का पेपर सबसे पहले, यानी कि बायोलॉजी की पोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बायोलॉजी का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो है डिफाइन द सेल साइकिल, डिस्क्राइब इट्स फेस एंड राइट डाउन अ स्पाइनल कार्ड। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हरगिज़ इसी में से ये पेपर आएगा, यानी कि सेम एज इट यही क्वेश्चन होंगे। मतलब ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए कि सेल साइकिल है, चैप्टर आपका माइटोसिस और मियोसिस में से है। देन ये राइट नोट स्पाइनल कार्ड है। तो ये बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि MCQs होंगे जिसमें क्वेश्चन वगैरह 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 मार्क्स का आपको एक ऐसे राइट करना होगा। देन आपको इंटरमीडिएट यानी फेथफुल यानी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या कोई भी ऐसा मजमून आ सकता है इसके लिहाज से, जो आप इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं। अगर आपकी अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर आप उर्दू में राइट डाउन करना चाहते हैं तो उर्दू में राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको बायोलॉजी के बाद पाक स्टडी का पोर्शन है, पाक स्टडी के बाद इंग्लिश का पोर्शन है, जिसमें आपको 10 मार्क्स के होगा क्वेश्चन, जिसमें आपको अगेन एक ऐसे लिखना है जो कि 200 से 250 वर्ड का होगा। देन आपको इस्लामिक स्टडी होगा, इस्लामिक स्टडी में कोई भी एक हुकूक यानी कि औरतों के हुकूक, तो ये आप इजी से कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जिसमें मुस्लिम नाम मुस्लिम है, ये उर्दू के क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। तो ये है तकरीबन ये 40 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें आपने देखा बायोलॉजी होगा, पाक स्टडी होगा, इंग्लिश होगा, इस्लामिक स्टडी, एथिक्स होगा, उर्दू होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम प्री मेडिकल के बाद प्री इंजीनियरिंग को देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा प्री मेडिकल के बाद प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो जिस यूनिवर्सिटी में टेस्ट ये 2022 का ये टेस्ट पेपर है, जिसमें आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप प्री मेडिकल के बाद अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं यानी कि मैथ के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन मैथ के बारे में ही पूछा जाएगा, जिसमें आपको तकरीबन 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन में तकरीबन आपसे यानी कि फ्रैक्शन के होंगे, यानी कि तकरीबन अर्थमेटिक्स होगा, मून मीन मीडियम, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह होंगे। नेक्स्ट पाकिस्तान स्टडी जिसे हम
हम मताला पाकिस्तान कहते हैं, उसके बारे में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। दैन इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का 10 मार्क्स का होगा, ऐसे राइट करना होगा एक। नेक्स्ट है इस्लामिक स्टडी के बारे में होगा, जिसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट एथिक्स के बारे में होगा, अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दैन उर्दू के बारे में होगा, और उर्दू में तकरीबन आपको एक ऐसे वगैरह लिखना होगा। तो ये आप इजी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं। अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली कवर कर सकते हैं ये पोर्शन। हम प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ICS की। बेटा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बाद ICOM की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपको अगेन सेम एज इट पैटर्न होगा। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है मैथ है। तो मैथ के आपको तकरीबन 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है पाक स्टडी है, दैन इंग्लिश है, दैन इस्लामिक स्टडी है, दैन एथिक्स है, दैन उर्दू है। तो ये तकरीबन इस तरह के ये क्वेश्चन पेपर होंगे, जिनका क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। इसमें आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम प्री मेडिकल, प्री इंजीनियर और ICOM के बाद हम ICS और जनरल साइंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स के बाद पाक स्टडी के बाद इंग्लिश, सेम एज ए इस्लामिक स्टडी और सेम एज ए एथिक्स और उर्दू के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपना आर्ट्स के ग्रुप के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम ICOM के बाद जनरल साइंस और जनरल साइंस के बाद हम आर्ट्स के ग्रुप का सैम्पल पेपर ओपन कर चुके हैं, और ये UC यूनिवर्सिटी का 2022 का पास पेपर है, जिसे हम इंटी टेस्ट के लिए सैम्पल पेपर कहते हैं। तो बेसिकली इसमें सेम एज इट सबसे पहला आपको, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपसे सबसे पहले मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाएगा, दैन पाक स्टडी, दैन इंग्लिश और दैन इस्लामिक स्टडी, दैन एथिक्स और दैन उर्दू के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा तो सेम एज इट अगर आप 50 मार्क्स आपने लेने ज़रूरी है। अगर आपका 40% मार्क्स का पेपर होगा तो आप उसमें से 20% मार्क्स लेने ज़रूरी है। तो ये में हायर स्कोर गेन करते हैं तो वो इजीली आपको रख लेते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म कर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो GC यूनिवर्सिटी की इंटी टेस्ट के सैम्पल पेपर के बारे में, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, जनरल साइंस और आर्ट्स वगैरह स्टूडेंट्स के बारे में।